और योगी जी का क्या होगा? योगी जी सेंटर में आएंगे. ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इज इट? Yeah, I mentioned in 2019. I think I'm the first astrologer in the world जिसने 2019 में ये प्रोडिक्शन दी थी. मेरे यूट्यूब चैनल में पड़ी है, एस्ट्रो कपूर में. और बहुत विरोध भी हुआ था मेरी इस प्रोडिक्शन का. कई लोगों ने कहा था कि योगी जी को मात्र अभी 2 वर्ष हुए हैं सीएम बने हुए, ऐसे प्रोडिक्शन मैं कैसे देख सकता हूँ. इवन ही इज़ नॉट द पर्सन ऑफ, ही हैज़ नो कनेक्शन विद आरएसएस. बिकॉज एक हमारे देश में एक भ्रांति है कि जो व्यक्ति आरएसएस कैडर से आएगा वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा. तो कई लोगों ने क्वेश्चन उठा दिए थे मेरी जियोपॉलिटिकल नॉलेज में, और कई लोगों का ये मानना था कि शायद मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, जियोपॉलिटिकल ज्ञान नहीं रखता हूँ. लेकिन मेरा ऐसे लोगों के लिए एक आंसर भी है आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि वो समय चला गया जब ज्योतिषी लोग पढ़ाई करते थे और कुछ भी कह देते थे. कुणाल जी, आज जियोपॉलिटिकल पढ़ाई इतनी ज़्यादा करनी पड़ती है जितने आईएएस लोगों को पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, उससे ज़्यादा हमें पढ़ना पड़ता है. सच बात है ये. हमारा जीके सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रखना पड़ता है हमें. अपनी पढ़ाई तो हम करते करते हैं, चाहे आप फाइनेंस की बात कर लीजिए, जियोपॉलिटिकल बात कर लीजिए, पूरी दुनिया में कौन सी पार्टियां हैं, क्या होने वाला है, हमें सबके ऊपर पकड़ बना के रखनी पड़ती है. उस समय भी ये सारे मैंने प्रोबेबिलिटीज पॉसिबिलिटीज देखी थी कि क्या ये आरएसएस का व्यक्ति, जो मैंने 12 चार्ट उठाए थे भारत के एनडीए के जो लोगों के या बीजेपी के, तो मैंने विश्लेषण किए थे कि इनमें से कौन अगला प्राइम मिनिस्टर बनेगा. तो योगी जी का बार बार नाम आ रहा था, बट मैं चार्ट अलग कर दे रहा था कि नहीं, ये बन ही नहीं सकते बिकॉज ही इज नॉट द पार्ट ऑफ आरएसएस. लेकिन फिर से मुझे चार्ट इंक्लूड करना पड़ा कि नहीं, यही योग बने हुए हैं. क्योंकि मेरे पास एक किताब है बहुत पुरानी, ज्योतिष श्याम संग्रह. उसमें कुछ कॉम्बिनेशन है. वो श्री कृष्ण जी के गुरु हैं, मैं नाम भूल गया उनका. उन्होंने किताब लिखी थी एक ये, और एक कुंडली कोश, जिसमें परशुराम जी की कुंडली का भी जिक्र है. उसमें कहीं ना कहीं योगी जी के जो कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं वो परशुराम जी की कुंडली से कहीं ना कहीं मैच करते हैं. और दूसरी बात है कि भारत की जो कुंडली है अभी 3 सितंबर 2025 को मंगल की महादशा स्टार्ट हो गई है. ओके. योगी जी इज कंप्लीटली अ मार्स पर्सनैलिटी. तो आप सोचिए, ऐसा होता है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं कुणाल, वो कई बार अपने तरीके से आपको डिकोड करनी पड़ती है. कई बार लोग कहते हैं कि हर बात ज्योतिषियों की भविष्यवाणी है, कोई एक अलग भविष्यवाणी देता है, दूसरा अलग देता है. डॉक्टर्स के भी तो अलग अलग एनालिसिस होते हैं. आप जाइए ना हॉस्पिटल में टेस्ट करवाने के लिए, एक कहेगा कि आपके दोनों हल वल्व्स खराब है हार्ट के, दूसरा कहेगा कुछ है ही नहीं, तीसरा कहेगा कोलेस्ट्रॉल है. लेकिन ज्योतिषियों के ऊपर ही गाज क्यों गिराई जाती है? हमारे पास तो भारत में कोई ऐसी कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं है जहाँ पे कोई सर्टिफाइड कोर्सेज होते हों. फिर भी एस्ट्रोलॉजिस्ट की भविष्यवाणियां आज की डेट में एक्यूरेट होती हैं. हम्म. लेकिन डॉक्टर्स तो वो तो सर्टिफाइड हैं सबके सब, लेकिन उनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करता है. तो यही है पैरामीटर्स. तो योगी जी का आगे जो दिखाई दे रहा है, मोदी जी की बात करें तो उनके अगले उत्तराधिकारी योगी जी दिखाई दे रहे हैं. दो इज नॉट द पार्ट ऑफ आरएसएस. आरएसएस की बहुत बड़ी सपोर्ट रहेगी उनको. एंड आज भी अगर 2027 में, जो कि मिड इलेक्शन मुझे भारत में होते हुए दिखाई दे रहे हैं. इज इट? यस. अभी तो इलेक्शंस हुए थे सर. अभी हुए नेक्स्ट तो 2029 में है. 29 में होंगे. लेकिन कॉम्बिनेशन ऐसे बता रहे हैं भारत की कुंडली में कि कुछ ऐसा होगा कि 2027 में मिड इलेक्शंस के योग बनेंगे. और अगर एनडीए बीजेपी सब मिलके अगर योगी जी को आगे फ्रंट एंडिंग करवा देते हैं कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तब हम कह सकते हैं कि 400 का आंकड़ा जो पीछे इन्होंने नारा लगाया था, जो मैंने कहा था कि सीटें पहले से कम होंगी, हुई भी, लेकिन मोदी जी सत्ता में आए भी, तो हम ये फिर कह सकेंगे कि जी हाँ, ये 400 का आंकड़ा पूरा होगा, लेकिन योगी जी के साथ.